नमस्कार, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में है क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धातु और अधातु क्या होते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में देखें, जैसे आप अपने घर में ही जितने भी किचन के जितने भी बर्तन हैं, जैसे है तांबे के हैं, कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सिल्वर के, ये सारी धातुएं हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो भी आपके किचन के हैं, आप जाइए अपने किचन में, देखें कि कौन कौन से आपके बर्तन हैं जो धातु के हैं। वैसे ऑलमोस्ट धातु के ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि अधातु होते हैं। ठीक है, तो हमने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु के क्या कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि फर्स्ट है ये होल्डर। ठीक है, होल्डर है, ये जो इसका ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसका धातु का। ठीक है, ये पार्ट है धातु, और जो ये पीछे का है ये प्लास्टिक है, ये है अधातु। ठीक है, तो धातु अधातु का आपको समझ आ गया। और सेकंड एग्जांपल है, ये है प्रकार। ठीक है, जो आप सब यूज़ करते ही हो, ये भी धातु से बना है। और थर्ड एग्जांपल है, ये है नेल कटर, जिसे आपने सबने अपने घर में यूज़ किया होगा। ठीक है, और ये है पिन, ये भी धातु है। और ये है स्केल, जो कि धातु से बना है, स्टील से। तो ये थे हमारे धातु के उदाहरण। अब हम देखते हैं अधातु के क्या उदाहरण हैं। ये है डी, ये प्लास्टिक का है, ये अधातु है। ठीक है, जो डी हम मेजरमेंट करते हैं ये अधातु है प्लास्टिक का, जिसे हम चांदा कहते हैं। और फिर है ये स्ट्रो, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, फ्रूटी, ये स्ट्रो प्लास्टिक का है। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, अधातु में। फिर है जिससे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, जो गट्टियाँ होती है ना, वो ये भी प्लास्टिक्स की होती हैं, ये भी अधातु है। ठीक है, तो आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि कौन सी वस्तुएं धातु हैं और अधातु हैं। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। आपने एक नोटबुक पर एक साइड कॉलम बनाना है धातु का और एक साइड बनाना है अधातु का। और आपने अपने घर में, अपने आसपास, बाहर, अंदर, ठीक है, बाहर वैसे अभी जाना नहीं है, लॉकडाउन है, घर पर रहें, घर पर रह के ही आपको ये होमवर्क करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, जितने भी धातु के जो भी पदार्थ आपके घर में, उनकी लिस्ट बनानी है, और अधातु है उनकी लिस्ट। ठीक है, ये तो कुछ थे बेसिक से एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि धातु क्या है और अधातु क्या है। दैनिक जीवन में हमने इन्हें उपयोग में आते हैं ये हमारे। लेकिन जो तत्व होते हैं उनको, उनके कुछ गुणधर्म होते हैं जिनके बेस पर हम धातु और अधातु को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म जानेंगे हम धातु के। ठीक है, तो पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। गुणधर्म यानी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी तत्व है वो धातु है या अधातु है। ठीक है, तो पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, यानी कि धातु होती है वो चमकदार होती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारी चमकदार होती हैं, जो धातु का गुण हमें दर्शाती है। अगला गुणधर्म है कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं हैं वो सारी कठोर होती है, लोहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे कठोर होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, जो सोडियम है, लिथियम है, और ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसमें पोटेशियम भी आता है एग्जाम्पल, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये एक अपवाद है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 1 मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला गुणधर्म है वो है आघात वर्ध्यता। इसे नाम से ही पता चल रहा है, आघात यानी कि कोई चीज़ है उस पर चोट पहुंचाना। ठीक है, तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जैसे लोहा है, जैसे लोहे की चादरें होती हैं, उनको पीट पीट कर उनकी चादरें बनाई जाती है। ठीक है, और जो सोना है और चांदी सबसे आघात वर्धित धातुओं में से एक है ये। 1 मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता यानी कि खींचना, जिसकी तारें बनाई जाती हो। ठीक है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। जो धातु होती है उनको हम इतना खींचते हैं कि वो पतली तार के रूप में भी बनाई जा सकती है। ठीक है,
लेकिन जो सबसे अधिक खींचा जाने वाला धातु है गोल्ड, सोना। सोने को हम इतना खींच सकते हैं कि जो 1 ग्राम अगर हम सोना लेंगे तो इसकी उसकी हम, जैसे हमने लिया 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम गोल्ड लेंगे हम तो उसकी हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, इतनी क्षमता होती है गोल्ड में। ठीक है। अगला जो गुणधर्म है ध्वनिक, ध्वनिक यानी कि ध्वनि, ध्वनि नाम से भी आपसे याद रख सकते हैं ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, धातु है वो टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये भी धातु का एक गुणधर्म है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूप, यानी कि उसकी जो अवस्था है वो कैसी है। ठीक है। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में होती है। जो धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर आपके रूम का जैसे अभी, ठीक है, ठोस रूप में होती है कमरे के तापमान पर। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। जो मरकरी है वो द्रव रूप में होती है। ठीक है। 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकरी जो धातु, ऐसी धातु का नाम बताए जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है। धातु का अगला भौतिक गुणधर्म है विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं धातु के। ठीक है। सीसा का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो होता है Pb और मरकरी का सिंबल होता है Hg। अगला भौतिक गुणधर्म है धातु का कि ऑक्साइड कैसा है इसका। ठीक है। तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड की होती है। जो धातु का अगला भौतिक गुणधर्म है कि जो ऑक्साइड है वो कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है। तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड की होती है, बनाती है। अधिकतर जितनी भी धातुएं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। इसके उदाहरण हो जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। और वैसे ही है जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन भी कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। अगला गुणधर्म है घनत्व। घनत्व जैसे कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान और प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। जितनी भी धातुएं हैं उनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। आपने गलनांक और क्वथनांक को क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। गलनांक जिस कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ जिस तापमान पर उबलता है या द्रव रूप में परिवर्तित होता है वो उसका गलनांक कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो गैलियम और सीजियम है इनका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है। अगर आप इनको अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। ठीक है। तो ये थे धातु के भौतिक गुणधर्म। अब हम जानेंगे कि अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अब अधातु के भौतिक गुणधर्मों को हम जान लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है धात्विक चमक, यानी कि धातु है उसकी चमक होती है या नहीं। तो अधातु चमकीली नहीं होती। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट कर लीजिए। जो दूसरा गुणधर्म है वो है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते। ठीक है। जितनी भी अधातु है वो कठोर नहीं होती, लेकिन धातु होती है वो कठोर होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला गुणधर्म है आघात वर्ध्यता। ठीक है। आघात वर्ध्यता यानी कि किसी चीज़ पर चोट करना। ठीक है। जो आपने धातु वाले पॉइंट में पढ़ा था, बिल्कुल अपोजिट इसका है। अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती। जो भी अधातु है उनको पीट कर उनकी पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये गुण है अधातु का। अगला गुण क्या है, तन्यता, यानी कि क्या उसकी तारें बनाई जाती हैं। अधातु तन्य नहीं होती, अधातु है उनकी तारें नहीं बनाई जाती। ठीक है। अगला गुणधर्म है ध्वनिक, क्या अधातु में ध्वनि निकलती है। देखिए अधातुएं जो है वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। जो प्लास्टिक है वो अधातु से जब टकराएगा तो वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगा। जितनी भी अधातुएं हैं जैसे कागज़ है, मतलब इतनी आवाज़ नहीं करता। ठीक है। मतलब ध्वनि उत्पन्न जो ना करें, तो ये गुण होते हैं। अगला गुण है रूप, जो उसकी अवस्था है वो कैसी है। अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातु या तो ठोस रूप में होगी या गैसीय रूप में। ठीक है।
लेकिन ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट गुणधर्म जो है, नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है विद्युत व ऊष्मा के चालक। ठीक है, आपने धातु वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो विद्युत ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक धातु होता है लेकिन अधातु नहीं होता। ठीक है, सामान्यतः अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, कुचालक यानी कि इसमें से विद्युत का वो चालन नहीं करेगी। ठीक है, और लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कार्बन का अपरूप यानी कि उसके कई रूप हो, उसमें कई भौतिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन करता है, विद्युत और ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला गुणधर्म है घनत्व। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। धातुओं का तो घनत्व जो है और गलनांक वो अधिक होता है, लेकिन अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। अगला गुणधर्म है ऑक्साइड के होते हैं। अधातु जो होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये है अधातु, ठीक है, और ये है धातु। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अम्लीय, यहाँ लिख देंगे क्षारीय। अब देखो, आपको सिर्फ अधातु का पॉइंट याद रखना है कि ये कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय या क्षारीय। देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। आपको इसको एक याद रखने की ट्रिक है, आप कुछ भी एसोसिएशन बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये है अधातु और ये है अम्ल, इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, तो अधातु होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो आपको सिर्फ अधातु याद रखना है। फिर बचा क्या धातु, वो है क्षारीय ऑक्साइड। तो आपको सिर्फ एक याद रख लेना कि अधातु इसमें भी अ आता है और अम्ल में भी अ आता है, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है, अधातु होता है अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय ऑक्साइड। फिर जो बचा वो क्षारीय। आप इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा, अच्छे से समझा। इसीलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपने हल करना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, धातु और अधातु को छांटिए। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, इनमें से आपको धातु को अलग लिखना है और अधातु को अलग लिखना है। आपको अपना नाम, स्कूल नाम भी साथ में लिखना है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।